टाइम हम लोगों ने लिगेंड्स की डिटेल स्टडी की थी, सिनर्जी के इफेक्ट वगैरह स्टडी किया था, उसको डिटेल में हमें लेना है। एडवांस लेक्चर है ये, तो इसको एक आध क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे इसके कोऑर्डिनेट नंबर से रिलेटेड, फिर आगे करते हैं स्टार्ट। तो इसमें सपोज कंपाउंड है, एक एग्जांपल ले रहे हैं इसके अंदर। कंपाउंड है से कोई भी सेंट्रल एटम है M, इसके साथ लिगेंड्स अटैच्ड हैं L1 L2 L3। L1 L2 L3 लिगेंड्स अटैच्ड हैं, ये तीन लिगेंड्स अटैच है। चार्ज है 3+ एंड M इज ऑफ 3D सीरीज। ये 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट है, तो इसके अंदर बताना हमें बताना है इसके अंदर 3D सीरीज का, और 3 लिगेंड है, 3+ चार्ज है। तो हमें खुद सोचना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर को एडजस्ट करना है। तो इसमें अगर मैं दे दूं कि M जो है अगर सिर्फ L1 के साथ आता है तो होल थ्राइस है, चार्ज सेम। M अगर L2 के साथ आता है तो होल ट्वाइस है, चार्ज सेम। तो बताना हमें L1 L2 और L3 की डेंसिटी क्या होगी। L1 L2 और L3 की डेंसिटी, L1 L2 L3 ये लिगेंड जो है इनकी डेंसिटी क्या, व्हाट इज देयर डेंसिटी। क्लियर, L1 L2 L3 की डेंसिटी क्या होगी। अब इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसमें क्या कहते हैं, L1 एक बार खुद ट्राई करेंगे, पहले पॉज करके वीडियो को। L1 L2 L3 सबसे पहले देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ M इज 6। रीजन मैंने डिटेल लिखवाई हुई टेबल में पहले कि अगर 3D सीरीज का है और +3 स्टेट है तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, डेट मीन्स उसको टोटल हमें 12 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस टाइप से लिगेंड जो 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। अब यहाँ पे 6 कैसे आ सकता है, या तो इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन कोई एक लिगेंड बाइडेंटेड है या इस टाइप से कुछ होगा। तो M L1 3+ है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा M का, इधर भी M का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। हर जगह कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, 6। M L1 3 है, L1 3+ है, तो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये जो L1 है इट इज बाइडेंटेड, इसकी डेंसिटी कितनी है, 2। L1 जो है L1 इसकी डेंसिटी कितनी है, 2 है। तो ये ध्यान रखना है, इसकी डेंसिटी 2 है, तभी ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो एग्जांपल M के साथ En होल थ्राइस आया है ना, En होल थ्राइस आ गया, तभी तो इसकी 2 देगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। M का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो पाएगा, तो L1 की डेंसिटी कितनी है, 2। डेंसिटी ऑफ L1 इज 2। ऐसे ही L2 होल ट्वाइस है, L2 होल ट्वाइस है, इसका मतलब L2 की डेंसिटी क्या होगी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, L2। यानी ये एक L जो है ये ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा। L2 जो है ये तभी तो 2 आए हैं, ये तभी तो 2 आए हैं ये कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। यानी ये 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एक साथ बना रहा है, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एक साथ बना रहा है, इसका मतलब ये होगा, तभी ये 6 कर पाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये L1 जो है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है एक साथ, L2 जो है 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एक साथ बना रहा है, तो इसकी डेंसिटी 3, और इसलिए अब 3 हो गई। तो L1 L2 L3 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने हैं M के साथ, तो L1 की डेंसिटी कितनी, L1 नहीं, L1 हो गया, L2 हो गया, L3 की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। M का यहाँ पे डेंसिटी जो है 6 था, यानी इसका साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनने चाहिए, और 3 लिगेंड्स हैं 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो इसमें L1 जो है वो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, L1 जो है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तभी तो 3 × 2 6 बनेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ऐसे ही L2 जो है L2 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा, तभी 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, NH2 CH2 होल ट्वाइस, NH CH2 होल ट्वाइस NH2, ये इस तरीके से ये देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ये देगा, तो ये ट्राइडेंटेड लिगेंड, दिस इज ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो ये और ये डाईईन होता है, डाईईन अभी हम आगे पढ़ेंगे, डाईईन यही पढ़ना है हमें आगे, डाईईन। तो इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइलिन, ये एक इथाइलिन ग्रुप, ये दूसरा इथाइलिन ग्रुप, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, इसको कहते हैं डाई इथाइलिन
ट्राईअमीन, क्लियर, डाई इथाइलिन ट्राईअमीन, इसको ऐसे देख के बोलना नाम इसका, डाईइन, ट्राईइन, टेट्राइन, इस तरह से नाम आते हैं इनके। तो अब यही स्टडी कर रहे हैं, और कितनी चीलेट रिंग्स बनेंगी वो भी स्टडी करेंगे, कितनी चीलेट रिंग्स बनेंगी इसको भी यही स्टडी करेंगे। तो नोट करेंगे आगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको करना है, इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कि L1 L2 L3 की वैल्यूज क्या होंगी। तो अब हमें करना है इसी में डाईइन, ट्राईइन और टेट्राइन, BN, ये सब करेंगे। इसमें क्वेश्चन आता है चीलेट रिंग्स कितनी बनी है, स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, चीलेट रिंग्स कितनी बनी है, स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो अब इसके अंदर ध्यान रखना है कि चीलेट रिंग्स जो बनती हैं इसमें ये ऑर्डर याद रखना है, तो 5 मेंबर्ड की रिंग जो होगी इस केस में, अदरवाइज हम ऑर्गेनिक में 6 मेंबर की रिंग ज़्यादा स्टेबल मानते हैं, चीलेट रिंग बनती है इनमें 5 की रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल। देन 6 मेंबर्ड कौन सी वाली, कंजुगेटेड वाली, 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होगी कंजुगेटेड, यानी जिसमें रेजोनेंस हो रही है, 6 मेंबर्ड रिंग कंजुगेटेड। और उसके बाद नॉर्मल 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होगी। तो ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, पहले 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है, फिर 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है कंजुगेटेड वाली, फिर उसके बाद स्टेबल होगी 6 मेंबर्ड रिंग्स, सिंपल 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें कोई कंजुगेशन नहीं है, जिसमें कोई कंजुगेशन नहीं है। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे अब आगे। अब हम नोट करेंगे इसके अंदर जो डेंटिसिटी वगैरह होती है, डेंटिसिटी बाइडेंटेड लिगेंड्स की में कितनी डेंटिसिटी होगी और कितने चीलेट रिंग्स होंगी, कितनी डेंटिसिटी होगी, कितने चीलेट रिंग्स होंगी। थोड़ा फास्ट नोट करेंगे, हम बहुत बार कर चुके हैं अभी टॉपिक है, इसको थोड़ा और डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। बाइडेंटेड लिगेंड्स है एक तरह से, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ये सब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स स्टडी कर रहे हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। पॉलीडेंटेड में बाइडेंटेड काउंट नहीं होता, तो इसमें अलग से ले रहा हूँ, बाइडेंटेड को एग्जांपल को अलग से लेंगे। बाइडेंटेड, तो बाइडेंटेड में मैंने पहला लिया, जैसे अगर मैं लेता हूँ इसके अंदर बाइडेंटेड के अंदर EN इथाइलिन डाइमीन, तो मैंने इसके बता दिया इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, 2 होगी, डेंटिसिटी 2, और चीलेट रिंग कितनी बनेगी, 1। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल सिंपल सा लिया, इसमें M है, CH2 CH2 NH2 NH2, ये दिया इसने, ये दिया इसने। तो इसमें डेंटिसिटी 2 और चीलेट रिंग 1, डेंटिसिटी कितनी है इसकी 2, और चीलेट रिंग कितनी बनी, 1। 5 मेंबर की रिंग बन गई, ये दिस इज 5 मेंबर रिंग, तो चीलेट रिंग 1 बनेगी इसमें, ऐसे इस तरीके से। एक EN आया तो 1 आएगा, इसको मैंने शो करने के तरीके बताए हुए हैं इसके, सही ना, शो करने के तरीके हमने पहले किए हुए हैं। फिर अगर आ जाता है सपोज आगे यहाँ पे ये था क्या कहते हैं, इथाइलिन डाइमीन, अगर आया इथाइलिन डाइमीन है, दूसरा आया अगर सपोज आ जाता है PN होता है, ये EN था, दिस वाज EN, ये EN था लिगेंड, सही ना, इथाइलिन डाइमीन, ये जो लिगेंड था दिस वाज EN, ये EN था इथाइलिन डाइमीन। और अब इसमें आ जाता है अगर PN, तो होता है प्रोपाइलिन डाइमीन, क्लियर, प्रोपाइलिन डाइमीन, सिंपल बनाना है बिल्कुल, प्रोपाइलिन डाइमीन है तो इसका एक हट जाएगा और प्रोपाइलिन ग्रुप लग जाएगा इस तरीके से, CH3CH CH2 NH2 इस तरह से, NH2 नीचे लगा दिया, NH2 एक नीचे लगा दिया, और तो ये EN को ये M को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, M, इसको M क्या है, सेंट्रल एटम, कोई भी कोबाल्ट क्रोमियम कुछ भी होता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इसमें भी चीलेट रिंग 5 की बनी और डेंटिसिटी 2, रिंग बनी 5 की, डेंटिसिटी 2, रिंग 1, चीलेट रिंग कितनी बनी, रिंग 1 ही बनी। तो ये दिस इज प्रोपाइलिन डाइमीन, ये क्या है, प्रोपाइलिन डाइमीन। नेक्स्ट ऐसी और देखेंगे, ये था प्रोपाइलिन डाइमीन, PN से डिनोट करते हैं इसको, ये भी ध्यान रखना है, ये आएगा PN से डिनोट करते हैं इसको, इस पार्ट को, जो हमारा ये है लीगेंड, ये वाला है, इसको PN से डिनोट करते हैं, प्रोपाइलिन डाइमीन। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट अब जैसे आ जाता है BN सेम चीज है बिल्कुल एकदम, CH3CH H हटा के CH3 लगा देना बस, CH3CH NH2 और ये आ गया M सेंट्रल एटम है, ये बन जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन NH2 है ये, सही है, NH2, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दिस इज, इसकी डेंटिसिटी कितनी है, डेंटिसिटी इसकी भी 2 है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, डेंटिसिटी 2 है इसकी, और चीलेट रिंग्स कितनी है 1, 5 की रिंग बन गई है। तो ये है प्रोपाइलिन डाइमीन। ऐसे ही ब्यूटाइलिन डाइमीन, BN से नोट करते हैं, चार्ज इस पे भी 0 होगा, EN सब पे चार्ज 0 आ रहा है। फिर ब्यूटाइलिन डाइमीन के बाद आ गया सपोज
ब्यूटाइलिन डाइमीन के बाद आ गया हमारे पास से IBN भी एक होता है, आइसोब्यूटाइलिन डाइमीन, CH3 CH3 NH2 CH2 NH2 IBN। ये सब ना ऑब्जेक्टिव्स में नाम पूछते हैं, इसलिए एडवांस लेक्चर्स में काउंट होगा। ये M सेंट्रल एटम है, 5 की रिंग बनी, ये 5 की रिंग बनी, इसकी डेंसिटी कितनी है 2, डेंसिटी इसकी भी 2 है, इसको डिनोट करते हैं IBN से 4 0। आइसोब्यूटाइलिन डाइमीन, आइसोब्यूटाइलिन डाइमीन, और चीलेट रिंग कितनी है 1, चीलेट रिंग इसमें कितनी आएंगी 1, ओनली 1 चीलेट रिंग, और सब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल और सही ना, न्यूट्रल है ये होगा अनसिमेट्रिकल। ऊपर सिमेट्रिकल आ रहे थे, या बीच से कट करें तो सेम चीज आ रही है, बीच से कट करने पर सेम चीज आ रही है, तो सिमेट्रिकल था। ये क्या है अनसिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल, सही ना, ये अनसिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मैं पहले बता चुका हूँ उसका। नेक्स्ट इसके अलावा फिर कोई भी जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ उसके अंदर डाईपायरिडीन का, डाईपायरिडीन वो भी क्या था, डाईपायरिडीन इस टाइप का लिगेंड था ना, डाईपायरिडीन, N लगाया यहाँ पे, N यहाँ लगाया, रिंग यहाँ, रिंग यहाँ, तो ये भी अब इसमें 4 की रिंग आ गई, M ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन डी है, ये DIPY है, डाईपायरिडीन, ये हो चुका है पहले। तो इसमें 5 की रिंग बनी, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन और एक मेटल, तो डाईपायरिडीन है, डाईपायरिडीन डाईपायरिडीन, और चीलेट डेंसिटी इसकी भी 2 है, डेंसिटी 2 और चीलेट रिंग 1, और इसी में अगर मैं ऊपर लगा दूं, यहाँ पे बताया था मैंने, ये यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगी वैलेंसी से, तो ये हो जाएगा हमारा फिनेंथ्रोलिन, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, 110 भी बोलते हैं फिनेंथ्रोलिन। तो इसमें भी डेंसिटी 2 ही रहेगी और चीलेट रिंग 1, चीलेट रिंग 1। और ऐसे लिगेंड्स जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती, इसको हम मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट भी कहते हैं। कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ गई, कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ गई बाय साइक्लिक लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या है साइक्लिक है, अगर लिगेंड साइक्लिक है, या अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा उसको इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सेस में, इफ लिगेंड हैपेंस टू बी साइक्लिक without any steric effects, then the stability of the complex is enhanced. This is called as मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, ये मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट है। इधर क्या पढ़े थे, ये जितने भी ऊपर पढ़े हैं वो क्या है, लीगेंड साइक्लिक नहीं था, उसमें साइक्लिक रिंग बनी थी, इसमें लीगेंड ही साइक्लिक है, लीगेंड ही साइक्लिक है, इस वाले केस में लीगेंड साइक्लिक है। बाकी केसेस में, इस केस में लीगेंड साइक्लिक नहीं था, तो ये चीलेट इफेक्ट थे। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आ रहा है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, ये आगे पढ़ भी लेंगे, लेकिन मैंने हिंट दे दिया यहाँ पे, मैक्रोसाइक्लिक, लीगेंड हैपेंस टू बी साइक्लिक विदाउट एनी स्टीरिक इफेक्ट्स, तो इसे बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। इसमें मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट लगा है, इसमें या फिर इससे पीछे वाला डाईपायरिडीन में। ये हमारा फिनेंथ्रिलीन है, ये फिनेंथ्रिलीन है, PHEN 40, ये मैं बता चुका पहले, फिनेंथ्रिलीन। तो ये इसमें मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट लगा है। अगर लीगेंड पहले से साइक्लिक है, अगर लीगेंड साइक्लिक रिंग बना रहा है तो चीलेट इफेक्ट होता है। और मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट से स्टेबिलिटी कम्प्लेक्स की मानते हैं कि कुछ ज़्यादा बढ़ती है एज कम्पेयर टू चीलेट इफेक्ट। चीलेट इफेक्ट भी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट भी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, लेकिन मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट ज़्यादा बढ़ाता है स्टेबिलिटी। तो नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ग्लाइसिनेटो आयन है, ग्लाइसिनेटो ये भी कितने की रिंग बनाएगा, 5 मेंबर की रिंग बनाएगा, ये चेक कर सकते हैं खुद। एसिटाइल एसिटोनेटो है, ये भी कितने मेंबर की रिंग बनाएगा, 5 मेंबर की रिंग बनाएगा। एसिटाइल एसिटोनेटो ये भी 5 मेंबर की रिंग बनाएगा, CH3 C, ये O नेगेटिव आ गया, CH डबल बॉन्ड O CH3, ये इलेक्ट्रॉन दिए इसने यहाँ से M को, यहाँ से भी इसने दिए, तो 5 मेंबर की रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है, और ये पूरा रेजोनेंस स्टेबलाइजर ध्यान रखना, मैं पहले भी बताया हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे आ जाएगा, सही ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर, तो ये इसको भी हम सिमेट्रिकल मानते हैं, इसको सिमेट्रिकल मानते हैं। अगर मैं फिनाइल लगा दूँ यहाँ पे, बेंजीन लगा दूँ यहाँ पे, तो उसका ये भी तो AC चार्ज -1 है, उसको BCAC चार्ज -1 बोलेंगे, वो अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, अनसिमेट्रिकल। इसकी भी डेंसिटी कितनी है 2, दोनों डोनर एटम्स क्या है O, डेंसिटी 2 है, और चीलेट रिंग 1, डेंसिटी 2 और चीलेट रिंग 1, ये ध्यान रखना इसके अंदर, चीलेट रिंग 1 बनी है 5 की। डोनर एटम्स कौन से हैं, O, डोनर एटम्स क्या है, दोनों O, डोनर एटम्स भी पता होनी चाहिए। फिर इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट हम जैसे डाइमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो है, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो, तो उसमें भी ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड NOH होता है, CH3 C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आ जाता है O नेगेटिव, तो DMG है ये। और इसमें भी चीलेट रिंग कितनी बनी, चीलेट रिंग कितनी बनेगी, 5 की बनेगी, डेंसिटी इसकी भी 2 है, दोनों N है डोनर एटम, ये भी N, डोनर एटम ये है, और चीलेट रिंग 1 बनेगी 5 की, चीलेट रिंग 1, ये एक डोनर एटम और एक ये डोनर एटम, चार्ज नहीं है, ये मैं शो कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हें कि ये डेंसिटी इसकी 2 है और चीलेट रिंग 1 बनेगी। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। तो ये था DMG चार्ज -1, DMG चार्ज -1,
DMG चार्ज -1। अब जैसे लेते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसमें पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का। ये अभी तक सारे जितने भी थे बाइडेंटेट लिगेंड्स है, और सब में कौन सा इफेक्ट था? सब में कौन सा इफेक्ट था? चीलेट इफेक्ट, बस दो को छोड़ करके। कौन कौन से दो वो थे? वो दो थे हमारे फिनेंथ्रोलीन और दूसरा था DIPY, डाईपैरिडीन। दोनों में लिगेंड पहले से साइक्लिक था। नाउ पॉलीडेंटेट लिगेंड ले रहे हैं, पॉलीडेंटेट। इसमें बताना है डेंटिसिटी और चीलेट रिंग्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अब ये क्या है? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो उसमें मैंने पहला लिया, पहला हम ले रहे हैं जैसे DIEN। अभी वो पीछे DIPY था, ध्यान रखना चीज का। नाउ दिस इज DIEN चार्ज 0। डाई नाम से क्या लग रहा है? डाई इथाइलिन, 2 बार इथाइलिन ग्रुप होगा, और ट्राइअमीन, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं NH2। मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो इसका स्ट्रक्चर तो कुछ और बनेगा ऐसे। डाई इथाइलिन CH2 क्या होता है? NH2 होता है। NH हटा के एक CH2 और लगा देंगे, CH2 NH2 ये लगा देंगे, CH2 NH2। तो इसमें अब डोनर एटम्स कौन कौन से हैं ध्यान देंगे। एक ये डोनर एटम, एक ये डोनर एटम, एक ये डोनर एटम। ये डोनर एटम्स है इसके अंदर। अब ये M है, अगर ये M है बीच में, ये क्या है? M। तो M को क्या होगा? ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। मैंने ये हटा देता हूँ, ऐसा ना लगे कि नेगेटिव चार्ज है। तो अब N को जो है ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा लोन पेयर, और ये भी देगा। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई लिगेंड की? 3। डेंसिटी इसकी 3 हो गई। डेंसिटी क्या हो गई इसकी? 3। क्लियर? इट्स डेंसिटी विल बी 3 एंड चीलेट रिंग्स विल बी 2। डेंसिटी 3, चीलेट रिंग्स 2। डेंसिटी 3, चीलेट रिंग्स 2। नाम क्या है इसका? कितने? इथाइलिन गिरा, इथाइलिन गिरा, 2 इथाइलिन है। डाई इथाइलिन और अमीन कितने हैं? 1 2 3। डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। क्या नाम होगा सर? डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, याद रखना है, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। और ऐसे ही ट्राइइन आ गया अगर सपोज दूसरा ट्राइइन, तो इसका नाम क्या होगा? ट्राइइन। तो इसमें ट्राइइथाइलिन, इसको देखते ही बोलेंगे ट्राइइथाइलिन। ट्राइइथाइलिन टेट्रामीन, ट्राइइथाइलिन, ट्राइइन में ट्राइइथाइलिन टेट्राअमीन। क्लियर? ट्राइइथाइलिन टेट्रामीन में क्या होगा? इसमें NH2 CH2 होल ट्वाइस। तो इसमें कितने आ जाएंगे ऐसे? आगे बढ़ते जाएगा। NH CH2 होल ट्वाइस, NH CH2 होल ट्वाइस, NH2। सेम वही, बस एक आगे बढ़ा देना है। तो ये होगा ट्राई। इथाइलिन ग्रुप कितने हैं? इथाइलिन ग्रुप कितने हैं इसके अंदर? मैं अभी बताता हूँ, पहले M ले लेते हैं। इसमें M ले लिया, Mn+, कोई भी होता है Mn+, सेंट्रल एटम। अब इसमें देखेंगे कितनी रिंग्स बनेंगी। इसमें रिंग्स देखेंगे, ध्यान देंगे। ये एक इसने ये डोनर एटम, ये डोनर एटम, ये डोनर एटम, ये डोनर एटम। तो रिंग बन गई 4, और रिंग 4 बन गई। डोनर एटम्स कितने हैं? रिंग 4 हैं, और इसमें डोनर एटम 1 2 3 4। तो और अमीन कितने हैं? इथाइलिन कितने हैं? 1 इथाइलिन, 2 इथाइलिन, 3 इथाइलिन। तो नाम क्या होगा? ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। चारों तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और इसकी डेंसिटी होगी हमारी, डेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 4। डेंसिटी इसकी 1 2 3 4, 3 थी और 2 रिंग। और रिंग कितनी बनी? 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। 3 रिंग बनी, 1 रिंग, 2 रिंग और ये 3। डेंसिटी 4, रिंग 3। डेंसिटी 4 और 3 रिंग। ऐसे ही खुद ट्राई करेंगे टेट्राइन का, TETRAइन। टेट्राइन को ट्राई करेंगे। क्या है इसमें? डेंसिटी कितनी होगी इसमें? 5 होगी। डेंसिटी 5, डेंसिटी 5, और रिंग कितनी बनेगी? 4। डेंसिटी 5 होगी टेट्राइन के अंदर, डेंसिटी 5 और रिंग बनेगी 4। ये खुद ट्राई कर सकते हैं हम, सही ना? ये खुद ट्राई कर सकते हैं इसको। तो डेंसिटी 5। नाम क्या होगा इसका? नाम होगा इसमें जैसे ट्राइइथाइलिन था, इसमें होगा टेट्राइथाइलिन, टेट्राइथाइलिन पेंटामीन। टेट्राइथाइलिन, टेट्राइन क्या होगा? टेट्राइथाइलिन पेंटामीन। क्लियर? टेट्राइथाइलिन पेंटाअमीन। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, टेट्राइथाइलिन पेंटामीन। नेक्स्ट नोट कर लेंगे इसमें। तो ये हमने सारा डिटेल में ले लिया इस केस में कि किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड जो है EDTA, जिसके क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। EDTA चार्ज -4, EDTA चार्ज -4, इसको डिस्कस करेंगे। EDTA चार्ज क्या है? -4। तो ये जैसे मैंने बोला Ca, जब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है ये, तो CaA EDTA बनता है। चार्ज आता है इसमें -2।
ऐसे ही पी भी ईडीडी बनता है, चार्ज आता है, CO के साथ भी ईडीडी बनता है, चार्ज सपोज -2 है। तो ये क्वेश्चन जेई एडवांस में भी पूछे हुए इसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसमें कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसके अंदर। तो इसमें बनेगा पहले तो इसमें एक ईडीडी कितना चार्ज बनाएगा, कितना बनाएगा, हेक्साडेंटेड होता है, दिस इज हेक्साडेंटेड लिगेंड, तो इसको पहले से दिखा देंगे, ये इस तरह से पहले दिखा देंगे। तो इसमें अब इसमें ईडीटी है, ध्यान देंगे इधर कैसे बनाऊंगा मैं, ध्यान देना इधर CH2N, चारों N हट गए, चारों H हट गए इसके, और उसी का CH2CO नेगेटिव, ये आ गया। यहाँ पे CH2CO नेगेटिव, CH2 होल ट्वाइस, सॉरी होल ट्वाइस नहीं आएगा इसमें, CH2CO नेगेटिव है ना, एसिटाइल ग्रुप है, ध्यान देंगे, CH2CO नेगेटिव, COO नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ऐसे ही दूसरा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ऐसे ही इस साइड से N के साथ बॉन्ड बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दूसरा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो आ गया ना ये। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, ये ऊपर दिखा देंगे इस पूरा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। एक ईडीटी है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। डेंसिटी कितनी हो गई 6, डेंसिटी इज 6, ये तो पता होना चाहिए। इसके अलावा अब इसके अंदर कितनी 5 मेंबर की रिंग्स बनी, ये पूछते हैं। एक तो कितनी 5 मेंबर की रिंग बनी, कितने इसके अंदर 5 मेंबर की रिंग बनी, कितने इसके अंदर NCOO एंगल्स, NCOO या N सेंट्रल एटम को हम M मान ले तो NMO, कितने एंगल्स हैं, कितने इसके अंदर एंगल्स हैं, और कितने इसके अंदर 90 डिग्री एंगल्स हैं, कितने NCO एंगल्स हैं, और कितने एंगल NCOO के 90 डिग्री वाले एंगल्स हैं, 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं, कितनी रिंग्स बनी, कितने एंगल्स हैं, इस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन ये। तो अब रिंग्स देखेंगे, तो 5 मेंबर की रिंग एक बनेगी, ध्यान देंगे। अब रिंग एक N कितनी रिंग बना रहा है वो चेक कर लेते हैं बस, एक N कितनी रिंग बना रहा है। जैसे एक रिंग ये हुई, एक रिंग दूसरे वाले के साथ बनेगी 5 मेंबर की, और ऐसे ही ये NCOO, एक रिंग यहाँ बन जाएगी, थर्ड एक रिंग यहाँ बन जाएगी, हाँ। तो इस तरह से ये रिंग्स ऐसे काउंट करना, एक N से इस तरह से रिंग बन रही है। अब इसमें एंगल्स चेक करने में, एंगल कितने होंगे, NCOO ऐसे वाले एंगल, ये एक एंगल, ऐसे ही ये वाला दूसरा एंगल NCO के साथ, ऐसे ही ये तीसरा एंगल, और ऐसे ही एक चौथा एंगल। तो 4 एंगल्स हैं, चार एंगल्स 8 से बन रहे हैं, तो टोटल एंगल्स कितने हो जाएंगे NCO 8 एंगल्स, 8 एंगल्स आ जाएंगे इसके, 8 एंगल्स। और NCOO 90 डिग्री वाले एंगल्स कितने होंगे, बस ये 180 होगा, ये वाला एंगल, वो ध्यान देंगे, ये एंगल ये हटा देते हैं, ये एंगल जो है बस यहाँ पे इस NCO का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल NCOO, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी, ये एंगल 180 होगा, और एक ये वाला एंगल 180 होगा, दो 180 होंगे, दो 180 पूछ सकते हैं। 180 डिग्री एंगल्स कितने हैं, 180 डिग्री एंगल्स कितने हैं इसके, वो 2 हैं, और 90 वाले कितने हैं 6, 90 वाले 6 एंगल्स होंगे। 90 डिग्री एंगल्स, 90 डिग्री वाले एंगल्स कितने हैं 6, और टोटल एंगल्स कितने हैं NCO वाले 8, 180 वाले कितने हैं 2, 180 वाले NCO इस तरह से 180 वाले 2 बन जाएंगे इस तरह से, और भी बनेंगे 180 नहीं, NCOO होना चाहिए ना, NCOO OCO बोलता तो बात अलग हो जाती। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, और कोई भी डिटेल पूछ सकते हैं इसकी, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा और कोई भी डिटेल पूछ सकते हैं इसकी, सही ना, कोई भी डिटेल आ सकती है इसकी। और रिंग भी पूछेगा तो रिंग भी टोटल ट्राई करेंगे, मैंने एक हिंट दे दिया था कि किस तरह से रिंग निकालनी है टोटल, तो इससे हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, जो रिंग्स बनने का डेंटिसिटी है, सिलेट रिंग्स है, डेंटिसिटी और सिलेट रिंग्स निकालने का मैंने एक पूरा तरीका बता दिया इसमें, डेंटिसिटी और सिलेट रिंग्स कैसे निकालते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको करना है ढंग से ताकि क्लियर रहे क्वेश्चंस किस तरह से आने, किस तरह से नहीं आने। नेक्स्ट सिनर्जिक इफेक्ट मैंने डिटेल में लिया था, इसके अंदर डिटेल में नहीं लिया, अभी सिर्फ बोर्ड लेवल का लिया था सिनर्जिक इफेक्ट, सही ना। सिनर्जिक इफेक्ट हमने बहुत सिंपल से तरीके से लिया था कि सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है।
नेक्स्ट जल्दी से नोट कर लेंगे, EAN, ये भी बोर्ड का टॉपिक नहीं है। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्लियर, क्या नाम है इसका, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और इनर्ट गैस रूल कहते हैं इसको, इनर्ट गैस रूल, EAN रूल और इनर्ट गैस रूल। और अब इसको सिडग्विक्स थ्योरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सिडग्विक्स थ्योरी। सिडग्विक्स थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सिडग्विक्स थ्योरी भी कहते हैं इसको, क्लियर, सिडग्विक्स थ्योरी। इनर्ट गैस रूल, ये क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोजेस्ड बाय ट्रांजिशन मेटल एटम, टोटल इलेक्ट्रॉन्स possessed by transition metal atom or ion, total number of electron possessed by transition metal atom or ion in a given complex, in a given कम्प्लेक्स। ये इसकी डेफिनेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं एटम के अंदर या आयन के अंदर, इन ए गिवन कम्प्लेक्स आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लीगेंड। और अगर ये टोटल नियरेस्ट नॉर्मल गैस के कन्फर्मेशन के इक्वल आता है तो इट इज सेट टू फॉलो EAN रूल। इफ इट इज इक्वल टू, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, इफ इट इज इक्वल टू नियरेस्ट नॉर्मल गैस कन्फर्मेशन, नियरेस्ट नॉर्मल गैस कन्फर्मेशन, नियरेस्ट नॉर्मल गैस कन्फर्मेशन के इक्वल आता है, देन इट इज सेट टू फॉलो EAN रूल, EAN रूल को फॉलो करेगा, सही ना, ये EAN रूल को फॉलो करेगा, सही, EAN रूल को ये फॉलो करेगा। लेकिन EAN कभी भी स्टेबिलिटी नहीं बताता, EAN क्या नहीं बताता, EAN डज नॉट प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी, EAN डज नॉट डिसाइड स्टेबिलिटी, EAN डज नॉट डिसाइड स्टेबिलिटी, सिर्फ ये बताएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग और इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, बट गिव्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग और लूजिंग टेंडेंसी, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताएगा। तो क्वेश्चन आते हैं इसके, और इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग और इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, सिर्फ इसके बारे में बताएगा, बाकी डिटेल नहीं देगा ये। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ उसका, फिर डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे इसकी। एग्जांपल जैसे K4FeCN6 लिया मैंने, K4FeCN6, और इसके अंदर बोला कि क्या आएगा, इसके अंदर बोला कि क्या आएगा, Fe का EAN, Fe का EAN क्या आएगा, तो Fe पे पहले चार्ज निकाल लेंगे, Fe पे चार्ज निकालेंगे, +2 आएगा, +2 चार्ज आ गया तो 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। चार्ज कैसे आएगा इसका, चार्ज आएगा 4 + x - 6 = 0, तो x आ गया +2, तो Fe +2 यानी 24 इलेक्ट्रॉन, और एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 लिगेंड्स होंगे, तो EAN आ गया 24 + 6 × 2। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, 36 आ जाएगा। नियरेस्ट नॉर्मल गैस कन्फर्मेशन के इक्वल है, तो ये EAN को फॉलो करेगा, EAN की वैल्यू आ गई 36, नियरेस्ट नॉर्मल गैस कन्फर्मेशन के इक्वल आ गई, तो ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना रिड्यूसिंग एजेंट होगा। 37 आता तो ऑक्सीडाइजिंग, और 35 आता तो 35 आता इलेक्ट्रॉन गेन करता तो ऑक्सीडाइजिंग, 35 पे ऑक्सीडाइजिंग, 37 पे रिड्यूसिंग, 37 पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, EAN का फॉर्मूला एटॉमिक नंबर + ऑक्सीडेशन नंबर +2 कोऑर्डिनेशन नंबर। EAN का फॉर्मूला एटॉमिक नंबर Z + ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फॉर्मूला चाहे तो फॉर्मूला से कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मैंने कंसेप्ट सिखा दिया है कि कंसेप्ट से कैसे करना है, कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कंसेप्ट से कर सकते हैं कि कैसे निकालेंगे। अगर 37 आएगा एटॉमिक नंबर तो इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट, 35 पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, थैंक्स।